जो पार्टियां अपने अपने विधानसभा में व्यस्त हैं। हाँ। और मोदी के कार्यक्रम में इसीलिए शायद भीड़ इतनी जुट नहीं पाई थी। और अगर रही बात, अगर राहुल की हम बात करते हैं तो राहुल के जब वो दौरा किए थे तब लगभग सभी विधानसभा से वहां पे लोग जुटे थे और एक भारी भीड़ दिखी थी। तो ये एक बड़ा अंतर था। इसके अलावा आज का जो कार्यक्रम साथ ही साथ मोदी के साथ ही साथ आज सोनिया जी का भी कार्यक्रम था। तो बस्तर के जो लोग होते हैं वो एक सीमित लोग होते हैं और वहां पर सीमित लोग ही पहुंच पाते हैं। और वो अगर मोदी के कार्यक्रम में जाते हैं तो वो सोने के कार्यक्रम में नहीं जा पाते। तो कई लोग बढ़ चुके थे। तो इस तरीके से यहाँ पे एक बड़ा फर्क देखा गया। लेकिन एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर भाषण पर मैं चर्चा पे आऊंगा, सवाल करूंगा मैं, उससे पहले नरेंद्र मोदी अगर किसी महानगर में भाषण देते हैं तो उसको रिसीव यानी उसको समझने और सुनने के एक अलग पैटर्न होता है लोगों का, क्योंकि वो समझ पाते हैं कि वो किस तरीके से क्या बात कहना चाहते थे, उनकी बात अपील कर गई। सघन आदिवासी इलाके में अगर नरेंद्र मोदी जाते हो, जिन मुद्दों को उठाते हैं, तो क्या वो उस स्थिति में सफल हो पाते अपने भाषण के जरिए जो वो बातें कर रहे थे? जी देखिए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की भाषण थी, अगर उसकी हम बात करें तो वो पुराने जिस तरीके से पहले से वो भाषण दे रहे थे, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अन्य जगहों पर वो भाषण देते थे, उससे वैसी भाषण थे। लगातार वो तुलना कर रहे थे, झारखंड की तुलना कर रहे थे, उत्तराखंड की तुलना कर रहे थे। और अगर मोदी अगर बस्तर के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ तुलना कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से विकास हुआ उसकी बात कर रहे थे। आदिवासियों की बात कर रहे थे, आदिवासी, क्योंकि आदिवासी अंचल क्षेत्र है ये। और खासकर अगर बस्तर का हम फोकस करते हैं, बस्तर में 12 विधानसभा सीट है और इन सीटों में अगर इन सीटों में अगर कांग्रेस अपना वर्चस्व जमा लेती है या भाजपा अपना वर्चस्व जमा लेती है तो निश्चित तौर पर ये सत्ता काम करने वाली जगह है। तो कहीं ना कहीं ये लगातार फोकस किया जा रहा है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, क्योंकि बीजेपी के लिए इतना तो हम मान लें, बीजेपी के लिए इतना मान लें कि ये तो हम मान लें, जिस तरीके से हमने सर्वे में भी स्थिति देखी थी, बीजेपी समझ रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तमाम 90 सीटों पर नहीं जा सकते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। उनकी व्यस्तता देखते हुए तो बीजेपी नरेंद्र मोदी का जो उपयोग कर रही है, जो उनकी जनसभाएं करवा रही है, उस जगह ज्यादा करवा रही है जहां पर बीजेपी को लग रहा है कि यहां खतरा है। इतना तो बीजेपी मान रही है खतरा है वहां। जी, बिल्कुल सही बात आपने कहा, एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। जिस तरीके से बीजेपी का फोकस मैं देख रहा हूं कि लगातार जहां जहां बीजेपी अगर जा रही है वहां खतरा महसूस करके जा रही है। अगर केदार कश्यप के जगह पर उनको मालूम है कि केदार कश्यप एक बहुत मजबूत उनके खिलाड़ी हैं, तो निश्चित तौर पर वहां पे उनकी विजय होगी, तो वहां पे उनका फोकस नहीं था। तो अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ऐसे जगहों पर वो जा रहे हैं जहां पे वो खासकर जहां अगर लता सेंडी की हम बात करते हैं, लता सेंडी की जगह पर गए थे कांग्रेस के अभी स्टार प्रचारक अध्यक्ष सोनिया गांधी पहुंची थी। तो वहां पर वो अपने दमखम को दिखाना चाह रहे थे कि किसी न किसी तरीके से वो वहां के लोगों को डोमिनेट कर सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पे ये देखने को मिली है कि अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा एंथनी आप अपना सेंटेंस पूरा कर ले फिर पूछेंगे। भाजपा की बात की जाए, बताएं आप। अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा लगातार उन जगहों पर ही जा रही है जहां पे वो कमजोर है, वहां पे उन्हीं जगहों पर जा रही है। और लगातार कांग्रेस ये प्रयास कर रही है कि जहां पर भाजपा के जो स्टार प्रचारक जहां नहीं जा रहे हैं वहां पर कांग्रेस के प्रचारक जा रहे हैं, ताकि ऐसा कोई मतभेद ना हो जिससे, क्योंकि पार्टी का एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है जनता, और जनता का भीड़ अगर इकट्ठा होती है तो निश्चित तौर पर यह माना जाता है कि वो उसके समर्थक हैं। तो अपनी ताकत को दर्शाने के लिए कभी दोनों पार्टियां एक होकर एक जगह पर नहीं आ रही है। तो ये ताकत की बात है और इसी कारण से सोनिया गांधी का जो जगह चुना गया वो कोंडागांव और मोदी की जगह चुनेगी जगदलपुर। एंथनी एक मिनट में आपको रोकूंगा। आपके साथ कांग्रेस के करण देव है। करण देव से आप ये पूछिए कि अचानक सोनिया गांधी को लाना, राहुल को पिक्चर से हटाना, इसकी क्यों जरूरत पड़ गई? करण देव जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर राहुल को स्टार प्रचारक के रूप में लाया जा रहा था, अचानक राहुल को हटाकर सोनिया गांधी को लाना, मोदी बनाम सोनिया गांधी, ये क्यों, ऐसा क्यों चलेगा? नहीं, ये बोलना गलत है, क्योंकि हमारे माननीय राहुल जी चुनाव के कुछ दिन पूर्व जगदलपुर में एक बड़ी आम सभा को उन्होंने संबोधित किया और रूबरू हुए, और यहाँ की जनता चाहती थी कि एक बार हमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी आए, इसलिए उनको आना पड़ा, और ऐसी कोई